हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का आपको हम बात किए थे रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर पिछले लेक्चर में, और आज हम बात करने जा रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के। देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब आप किसी भी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को जब आप ऐड करते हैं तो आपने ये पढ़ा था कि उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, तो देखिए उस समय हमने क्या पढ़ा कि वेपर प्रेशर, हमारा जो भी चर्चा था वहाँ पर वो वेपर प्रेशर को लेकर के था। तो फेनोमेना सेम है, घटना वही है, जो हम कर रहे हैं वो सेम चीज़ कर रहे हैं, लेकिन उसको डिस्कस करने का तरीका बदल जाएगा, कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। देखिए, जब आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम जाता है। अब वेपर प्रेशर कमने के पीछे कारण क्या है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यानी कि पहले आप समझिए कि जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ही आप प्योर वाटर लेते हैं, ठीक है, प्योर वाटर, तो ये है प्योर वाटर, प्योर H2O। तो प्योर H2O जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाता है। जब यहाँ पर क्या लग रहा होता है, 1 atm प्रेशर लग रहा होता है। ठीक है, क्योंकि हमने आपको वेपर प्रेशर का भी डिफिनीशन बताया था। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि ऐसा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसका भी डिफिनीशन अभी हम आपको लिख करके दिखाएंगे। अगर आप इसी वाटर में थोड़ा सा NaCl डाल दीजिए, इसी में क्या डाल दीजिए, H2O, और इसमें आप डाल दीजिए थोड़ा सा नमक, सोडियम क्लोराइड। तो जब आप सोडियम क्लोराइड डाल देते हैं तो इसके कुछ सरफेस पर सोडियम क्लोराइड के लेयर्स आ जाते हैं। तो सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब पूरा का पूरा वाटर के मॉलिक्यूल्स है और ये सब के सब इवेपोरेट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर बीच बीच में सोडियम क्लोराइड आ जाएगा तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स जो है सरफेस पर ये कम हो जाता है। तो कम वाटर मॉलिक्यूल्स है तो कम इवेपोरेट करेगा। तो जैसे ही वेपर मॉलिक्यूल्स कम होगा तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और जब ये जो सरफेस पर है ये तो बॉयल होता नहीं है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, तो दूसरा मॉलिक्यूल जब इसमें जाता है तो यहाँ से टकरा जाता है, फिर से वापस आ जाता है। तो हमें इसको और ज़्यादा हीट करना पड़ता है। तो और ज़्यादा हीट करते हैं तो दोबारा ये जाता है और इसको यहाँ से हटाता है, तब फिर जाकर के ये वेपराइज होता है। तो आपको इस एक लेयर के वजह से एक एक्स्ट्रा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। यानी कि अब ये 100 डिग्री पर नहीं होगा, हो सकता है कि ये 100 से ज़्यादा 102 डिग्री सेल्सियस पर में भी ये बॉयल करे। वो आप कितना NaCl रखें उस पर डिपेंड करेगा। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी भी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर कम जाता है। ये डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, लेकिन अब डिस्कस कर रहे हैं कि जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एकदम से बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, इसी को हम लोग कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, एलिवेट हो जाना, बढ़ जाना। दिस इज कॉल्ड एलिवेशन। किस चीज़ में एलिवेशन हुआ, बॉइलिंग पॉइंट में, तो हम लोग इसका क्या नाम रखें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो एक और चीज़ यहाँ पर हम डिफाइन, तो कि क्या है डिफिनीशन, व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एडेड इन द सॉल्यूशन देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज व्हिच इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनीशन क्या है। बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेशन, बॉइलिंग पॉइंट वो होते हैं जिस टेम्परेचर पर द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure, ठीक है। जब ऐसा टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर लिक्विड का क्या हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है।
यानी अभी हम यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर अगर बात करें तो यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है। ठीक है, तो आप देखिएगा, आप एक बर्तन में पानी गर्म कीजिए। ठीक है, ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। थर्मोमीटर सबके पास होता है, तो आप थर्मोमीटर लेकर के और उसमें 100 डिग्री या 100+ डिग्री सेल्सियस मेजरमेंट उसमें रहना चाहिए। बॉडी टेम्परेचर हम लोग फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, तो आपको थर्मोमीटर वो वाला लेना पड़ेगा जिसमें 100 डिग्री सेल्सियस होता होगा, वो वाला। और आप इसको गर्म कीजिए, पानी को गर्म कीजिए, उसमें थर्मोमीटर लगाइए, ऐसे लगाएंगे और देखिएगा इसको टेम्परेचर यहाँ से हीट करते रहिए, यहाँ पर टेम्परेचर मेजर करते रहिए। तो अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचेगा तो देखिएगा पानी खौलना शुरू कर देता है। ठीक है, और अगर 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पर अगर खोल रहा है तो समझ जाइएगा कि प्रेशर 1 atm नहीं है, प्रेशर 1 atm से कम हो गया है। बहुत जगह ऐसा है जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm नहीं रहता है। ठीक है, तो वहाँ का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मतलब कम हो जाता है। तो जैसे ऊपर से दबाव कम लगेगा तो कम ही टेम्परेचर पर बॉयल हो जाता है। ठीक है, और अगर कहीं का टेम्परेचर, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज़्यादा है तो फिर उसको बॉयल होने में ज़्यादा टेम्परेचर लगता है। तो यही होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब ओवरऑल बात क्या हुआ, ये डेफिनेशन आप जरूर मेंशन करें कि किसी भी प्योर सॉल्वेंट में अगर हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसी बढ़े हुए बॉइलिंग पॉइंट का नाम रखा गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ये बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा कुछ कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, एक ग्राफ यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। इस एक्सिस पर वेपर प्रेशर रहेगा और इस एक्सिस पर टेम्परेचर रहेगा। टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर में टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर के बीच में हम लोग एक कंपैरिजन करने वाले हैं। अब देखिए, सॉल्वेंट का ग्राफ ये है, सॉल्यूशन का ग्राफ ये है। ये हो गया प्योर सॉल्वेंट और ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, दो ग्राफ है। जैसे से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा, इसलिए उस तरह का ग्राफ यहाँ पर दिखाया गया है। और बॉइलिंग पॉइंट कहाँ डिफाइन होता है? 1 atm पर। हम मान लेते हैं कि 1 atm यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से आप ग्राफ को कट कीजिए, तो ये ग्राफ यहाँ कट होगा और ये ग्राफ यहाँ पर कट होगा। इसके सामने में क्या टेम्परेचर शो कर रहा है आप देख लीजिए, और इसके सामने में, इसके मतलब सॉल्यूशन के सामने में क्या टेम्परेचर। प्योर सॉल्वेंट के लिए मान लेते हैं कि टेम्परेचर को हम TB0, B मतलब बॉइलिंग, T मतलब टेम्परेचर, तो बॉइलिंग टेम्परेचर फॉर प्योर सॉल्वेंट, और ये सॉल्यूशन के लिए है जिसका टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉइलिंग, ये हो गया TB। दोनों के बीच में एक टेम्परेचर का गैप आया जिसको हम डेल्टा TB कहते हैं, और इसी डेल्टा TB का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद है TB0। TB0 क्या है? TB0 है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, डेल्टा TB जो है ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा TB है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन
बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ये हो गया। और डेल्टा टीवी का वैल्यू क्या होगा? डेल्टा टीवी का वैल्यू होगा, हाइयर में से लोअर को माइनस कर दीजिए, यानी कि टीवी माइनस टीवी नॉट, टीवी माइनस टीवी नॉट। देखिए डेल्टा टीवी इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नॉट, यानी कि सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। और सॉल्यूशन तो 1 atm पर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम एक चीज़ लिखेंगे, टेम्परेचर में जब बदलाव हो रहा है तो वेपर प्रेशर में भी बदलाव होगा, चेंज इन वेपर प्रेशर। तो डेल्टा टीवी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी होगा। डेल्टा पी चेंज इन वेपर प्रेशर। डेल्टा पी क्या है? चेंज इन वेपर प्रेशर। अब सुनिए, ये जो डेल्टा पी है इसको हम क्या एलवीपी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। एलवीपी क्या होता है? एलवीपी होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये कब होता है? ये होता है जब कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट उसमें हम ऐड करते हैं। जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आता है। और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है ये होता है PA0 इंटू XB। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA0 इंटू XB। अब यहाँ से हम एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, बराबर कांस्टेंट के देंगे। PA0 भी क्या है? कांस्टेंट होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को लिख सकते हैं NB बाई Na प्लस NB। अब चूंकि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, जब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है तो ग्रेटर देन, सॉल्वेंट का मोल क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। सॉल्वेंट का मोल बहुत बड़ा होता है किससे? सॉल्यूट से। तो इसीलिए Na प्लस NB जो होता है ये लगभग Na के बराबर होता है। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं K इंटू PA0 फिर NB बाई Na। NO को अगर हम तोड़ते हैं K इंटू PA0 NB वेट बाई फार्मूला वेट तो MA आ जाएगा ऊपर। अब ये तो ग्राम में है, इसको केजी में लाने के लिए यहाँ पर हम 1000 करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, K इंटू PA0 इंटू MA। अब देखिए ये हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट बटा सॉल्वेंट इन केजी लिख सकते हैं अगर 1000 नहीं लिखना है तो। और ये टर्म पूरा क्या हो जाता है? मोलालिटी। ठीक है, तो देखिए तो डेल्टा टीवी बराबर क्या हुआ? K इंटू PA0 इंटू MA इंटू मोलालिटी। ठीक है, अब हम इस सब के बदला में एक कांस्टेंट लिखते हैं जिसको हम KB से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू KB इंटू M। दिस इज द फुल एंड फाइनल इक्वेशन फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वेयर KB को कहते हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और याद रखिएगा फॉर H2O के लिए 0.52 इसका वैल्यू होता है। तो डेल्टा टीवी बराबर KB इंटू M। आप देख सकते हैं कि जो डेल्टा टीवी है जिसे हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोलालिटी के। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा टीवी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो आपको कौन सा फार्मूला याद रखना होगा? एक फार्मूला ये याद रखना होगा और ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला आ गया। अब देखिए मोलर मास कैलकुलेट करते हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ से डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या लिखते हैं? KB इंटू M।
Kb रहने देते हैं, मोलालिटी लिखेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट इन Kg। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट और यहाँ से Kg के लिए ये लगा देते हैं 1000 लगा देते हैं। अब यहाँ से देखिए Kb इसको भी तोड़ दीजिए, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू WA, और ये 1000 को ऊपर रहने देते हैं। यही रहा, ये किसके बराबर है? डेल्टा TB के बराबर है। ये MB क्या है? MB है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है देखिए, तो यहाँ से MB इक्वल टू, इसको यहाँ ले आएंगे, डेल्टा TB इधर आएगा, तो ये होगा Kb इंटू WB इंटू 1000 बाई डेल्टा TB इंटू, और हम यहाँ पर WA कर देते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर आप देख सकते हैं MB क्या है? MB है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। उसके बाद Kb क्या है? बॉइलिंग कांस्टेंट या इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी नाम रखा गया है इसका, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आपको दिया रहेगा। WB क्या है? WB है वेट ऑफ सॉल्यूट, B मतलब सॉल्यूट होता है। उसके बाद डेल्टा TB क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और उसके बाद WA ये क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और ये जो वेट होता है वो ग्राम में दिया हुआ रहता है। तो ये फार्मूला एक हो गया, ये मोलर मास कैलकुलेशन के लिए ये फार्मूला हो गया। तो 3 फार्मूला हो गया। एक हो गया डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस TB नॉट, एक हो गया डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M, और एक हो गया मोलर मास इक्वल टू KB WB इंटू 1000 बाई डेल्टा TB WA। तो इस तरह से हम लोग अब इसका क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। फिर से इसके क्वेश्चन में वही पैटर्न चलेगा, फार्मूला याद रहना चाहिए, डाटा कलेक्ट करना होगा आपको। जैसे एक क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखिए 0.15 ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व इन 15 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि वेट ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आपको दे दिया है 0.15 ग्राम, और सॉल्वेंट कितना दिया है? वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया हुआ है 15 ग्राम। बॉइल्ड एट अ टेम्परेचर हायर बाई 0.216, मतलब इतना ज़्यादा बढ़ जाता है टेम्परेचर, हायर हो जाता है इतना से, यानी कि इसका जो डेल्टा TB होगा वो हो जाएगा, डेल्टा TB हो जाएगा 0.216 डिग्री सेल्सियस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट की तुलना में इतना इसका ज़्यादा बढ़ जाता है, ये डेल्टा TB हो गया। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, यानी कि MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इसमें पूछा है। Kb का वैल्यू देख लीजिए, दिया हुआ है, Kb दिया हुआ है 2.16 आपको डालना है। तो अभी अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए, वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? Kb इंटू, अभी लिखा था Kb इंटू WB इंटू 1000, Kb इंटू WB इंटू 1000 बाई डेल्टा TB, ये लिखा था। और WA इंटू WA। अब देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पर सब वैल्यू ले जा करके डालना है और आंसर आ जाएगा। Kb कितना रखेंगे? 2.16 इंटू WB हो जाएगा 0.15 1000 बाई डेल्टा TB का वैल्यू दे रखा है 0.216, और WA वेट ऑफ सब्सटेंस कितना है? 15 है।
और इस तरह से इसका आंसर आपको यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। 1.0 समथिंग वैल्यू इसका आएगा आंसर। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है कि द राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.8 ग्राम। राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो राइज करता है, जो रख रहा है, कंटेन कर रहा है 1.8 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? सॉल्यूट होता है। तो देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर फिर से आपको क्या दिया हुआ है? 1.8 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या दे रखा है? 100 ग्राम दे रखा है। तो ग्लूकोज का जो फार्मूला वेट होता है, ग्लूकोज का जो फार्मूला वेट होता है, जो सॉल्यूट का फार्मूला तो 180 ग्राम पर मोल होगा, और 0.1 डिग्री सेल्सियस। द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड इज मोलर। आपको केबी का वैल्यू पूछा है कि क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम, यानी यहाँ हमसे केबी पूछा गया है तो डेल्टा टीबी बाई क्या लिखेंगे? एम। अब डेल्टा टीबी देखिए यहाँ पर दे रखा है कितना? 0.1 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टीबी है 0.1 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग मोलालिटी निकालेंगे। मोलालिटी क्या होता है? मोलालिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट बटा सॉल्वेंट इन केजी, ये चीज़ होता है। अब मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है? 1.8 ग्राम, इसका हम लोग मोल निकालेंगे तो 1.8 बाई 180। सॉल्वेंट कितना है? 100 ग्राम, तो 100 और यहाँ पर कर देंगे क्या? 1000, तो ये कैंसिल होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1.8 बाई 180 इंटू 10, तो ये देख लीजिए 0.1 हो गया। अब इस मोलालिटी का वैल्यू लेकर के हम लोग यहाँ पर रखेंगे और केवी कैलकुलेट होगा। यही पूछा था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं उसको। तो केबी इक्वल टू हो गया डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी कितना है? 0.1, और अभी अभी मोलालिटी भी 0.1 है, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको डाटा पढ़ना है क्वेश्चन में और फॉर्मूला लगाना है। 1 ग्राम सॉल्यूट, मोलर मास 50 ग्राम दिया हुआ है। फिर से देखिए 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 1 ग्राम है। इसका मोलर मास यानी कि एमबी दिया हुआ है कितना? 50, तो इसका मोल निकल जाएगा कितना? 1/50। चलिए डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि WA दिया हुआ है कितना? 50 ग्राम। एंड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज 1 के। एलिवेशन यानी कि डेल्टा टीबी जो दिया हुआ है ये 1 है। द मोलर होगा बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट सॉल्व। केबी का वैल्यू आपसे पूछा गया है कि क्या होगा। तो देखिए फिर से सेम फार्मूला है, केबी बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी बराबर केबी, तो केबी इक्वल टू डेल्टा टीबी बाई क्या हो जाएगा? एम। अब डेल्टा टीबी तो दे रखा है 1, और मोलालिटी निकाल लेना है। मोलालिटी मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट 1/50। तो देखिए मोलालिटी हम निकाल लेते हैं। मोलालिटी होगा मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट है 1/50, और सॉल्वेंट कितना है? 50 ग्राम है, तो 50 ग्राम और इंटू यहाँ क्या करेंगे? 1000। अब देखिए ये हो जाएगा 1/50 इंटू 50 इंटू 1000, ऐसे 2 0 से 2 0 और 5 से ये 2 बार 2/5 आ गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर रख देंगे 1/2/5, तो ये हो जाएगा 5/2, तो 5/2 होगा यानी कि 2.5। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन हो जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन है इसमें वैसे ही बनाना है, जैसे इसमें फिर से देख लीजिए, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 12.5 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो सिमिलर प्रोसीजर होगा, हम लोग इसमें डाटा पहले कैलकुलेट करेंगे। दिया क्या हुआ है? ए सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, यानी कि नॉन वोलाटाइल है। तो WB दिया हुआ है 12.5 ग्राम, ये
और वाटर दे रखा है यानी कि WA दे दिया है सॉल्वेंट 185। बस आपको ध्यान रखना है सॉल्यूट कौन है सॉल्वेंट कौन है, इतना ध्यान रखना है। वाटर सोज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इतना, यानी कि डेल्टा TB कहता है कि इतना डालने पर हो जा रहा है 0.80 के। ठीक है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, KB दे रखा है 0.52 और MA पता होगा, वाटर है तो 18 ग्राम पर मोल। और आपसे क्या पूछा था, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस सॉल्यूट का निकालना होगा, तो MB आपसे पूछा गया है कि क्या होगा। आप लोग अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि MB इक्वल टू KB इंटू 1000 इंटू, और यहाँ पर डेल्टा TB था, फिर हमको जाना होगा जहाँ पर हमने कैलकुलेशन करा था, ये था देखिए क्या था, WB KB था, ऊपर WB नीचे WA, ऊपर WB नीचे WA। WB एंड WA, बस अब उसमें वैल्यू डाल देना है हमको। KB का वैल्यू दिया हुआ है 0.52 इंटू 1000, WB दे रखा है 12.5, डेल्टा TB गिवन है 0.80 और MA मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18। आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर लेना है, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट द आंसर 43.92 ग्राम पर मोल। इन दिस वे आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कोई भी क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। आपसे में क्या सवाल पूछ सकता है, KB निकालने के लिए पूछ सकता है, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने पर क्वेश्चन बहुत सारा रहता है, नहीं तो डेल्टा TB निकालने का रहेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालिए। मतलब इस टॉपिक से यही 3 तरह का सवाल आपसे पूछा जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने कवर अप किया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सेकेंड पार्ट, वो था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगले लेक्चर में बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।